फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है आप सभी के स्टडी प्लान, स्टडी टारगेट के ऊपर है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को लेके बहुत सीरियस होंगे। ठीक है, इतना तो मैं मानती हूँ कि अभी आपने जो भी प्लान करा होगा अपनी पढ़ाई को लेके, हर एक सब्जेक्ट को लेके डे बाय डे का जो टारगेट रखा होगा, जो रूटीन रखा होगा, वो बहुत अच्छा रखा होगा। क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा टेंशन आपको खुद होगी अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये होगा कि किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मुझे छूटनी नहीं चाहिए, हर हाल में इस एग्जाम को क्लियर करना है। ये बात आपके अंदर होना चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिल्कुल 100% होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो इसी सारी चीजों पे कि आपका जो सब्जेक्ट का अप्लाई करने का एक टारगेट है, एक प्लानिंग है, एक शेड्यूल है, वो किस तरह से है। हर एक सब्जेक्ट वाइज आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से टाइम दे रहे हो, ऑनेस्टली आप कितना पढ़ा है, एक दिन में कितना सिलेबस कवर किया है, कितना टॉपिक कवर किया है, आपकी तैयारी कहाँ से किस लेवल तक अभी तक पहुंची है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेली का जो रूटीन है, जो डेली का टारगेट है, उसको कैसे पूरा करना है और बिल्कुल ऑनेस्टली पूरा करना है, किसी भी बिना डिस्ट्रक्शन के उसको फॉलो करना है। हर एक चीज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका चाहे जीके जीएस का पार्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे सब्जेक्ट हो, हर एक चीज को कैसे कवर करेंगे डेली बाय डेली, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो कंपटीशन है, आपका कंपटीशन खुद से ही है। फिलहाल आप कितना अपने आप को टाइम दे पा रहे हो, कितने अपने आप को पढ़ाई के लिए फोकस करके बैठ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की जो जिंदगी है भाग दौड़ की, डिस्ट्रक्शन की, उससे बच के अपने स्टडी को बहुत फोकस होके बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपका एक सीट इसमें पक्का हो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डेली रूटीन टारगेट के बारे में बात करेंगे कि आपको एक एक टारगेट को डेली बाय डेली कैसे कंप्लीट करना है, अपने 2 महीने का टारगेट बना के। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, लेकिन माइंड में आप 2 महीने का टारगेट लेके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि मिनिमम 2 महीना तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो 2 महीने का आप टारगेट बना के चलिए। ये हमें स्टार्ट कैसे करना है, अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं, अगर आप जीरो लेवल पे हैं, तो भी इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल पहले से अगर आप सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक एक टॉपिक पे देखते हैं कैसे कंप्लीट करें अपना सिलेबस, इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। होता है ना एग्जाम में कि क्या पढ़ें, मतलब कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितना पढ़ना है, मतलब सिलेबस को किस तरह से कवर करना है और क्या नहीं पढ़ना है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को अलग करना होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम सारा स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं और इससे हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का डिमांड है, नेचर है, वो क्या है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों पे फोकस करना है और इसको हमें रिजेक्ट करना है। बात करते हैं कैसे टाइम टेबल सेट करें और किससे अवॉइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें अवॉइड किसे करना है। ये आप सबको पता है, आप जहाँ जहाँ अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, जहाँ टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उसको सोचिए कि क्या आपकी ज़िंदगी के लिए वो कितना बेनिफिट है। जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, आपके करियर के लिए, आपके गोल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर तो आप इसमें टाइम अपना स्पेंड करिए, लेकिन अगर लगता है कि बस हम या फालतू का यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उससे थोड़ा बचिए। ठीक है, इससे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है फिलहाल, तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि हम जब 10 वीडियो देखते हैं ना तो दिमागे 10 तरह भटकती हैं। तो उस 10 वीडियो को नहीं देखना है, कोई एक ही चीज़ फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब पे मत पढ़ो या फिर आप यूट्यूब मत देखो, देखो लेकिन वही देखो जो एक्चुअल में आपको नीड है। वो सारे मत देखने लग जाओ थंबनेल देख के, आपको वही देखना है जो आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस को कि आप सबने पता है कि सिलेबस आपका जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है।
पेपर का जो पैटर्न है 3 पार्ट में है, भाषा 30, जीके जीएस 40 और सब्जेक्ट 80। ये इतना सबको पता ही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि 80 नंबर का जो आपका ये सब्जेक्ट है उसको हम कैसे कवर करें और किस तरह से कवर करें कि 70 प्लस नंबर इसमें आ जाए। इसमें 70 प्लस नंबर गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर आप गेन करते हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा आएगी और मेरिट में नाम आने के चांसेस है। तो इस जो जो ये पोर्शन है इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब्जेक्ट की ही बात करते हैं कि आपको डेली कितना पढ़ना है। डेली आपको 4 से 5 घंटा सब्जेक्ट को देना ही देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको करना ही होगा सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं डेली तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम कितना पेजेस पढ़ रहे हैं। मोटिव ये होना चाहिए कि हम कितने सारे चीज़ों को अपने अंदर अपने माइंड में स्टोर कर पा रहे हैं, कितना हमें याद है, कितना हम ब्रेन में उसको रख पा रहे हैं, कितना रिवीजन कर पा रहे हैं, कितना उसको हम मॉक टेस्ट में सॉल्व कर पा रहे हैं। इस नज़रिए से हमें पढ़ना है। ये नहीं कि बस पेज पढ़ रहे हैं पलट रहे हैं बस हो गया 10 दिन में कहानी खत्म। 10 दिन में नहीं पढ़ना है। 4 से 5 घंटे बहुत स्मूथली आराम से पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक नंबर आप गेन कर सकें। अगर आपका 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक ही सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ना है, बायोलॉजी है तो जूलॉजी सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ बॉटनी पढ़ना है, सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, 2 सब्जेक्ट आ गया 20 में, तो कोशिश करिए कि 3-3 घंटा दोनों सब्जेक्ट के दें। अगर नहीं 3 घंटा दे पा रहे हैं तो मिनिमम 2 घंटा तो आप दीजिए ही। डेली ये काम करना है अपने सब्जेक्ट को लेके। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो 4 से 5 घंटा, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आपको 3 घंटा आपको देना ही है, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्ट की कंटेंट की कि इसको हमें पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की जो सब्जेक्ट बुक आती है 1 लाइनर वाली, आपने लिया होगा ये सारे बुक, तो इसको पढ़ना है आपको 3 से 4 घंटे। नोट्स अगर आपके पास है तो नोट्स को पढ़ना है। अगर नोट्स नहीं है, एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, या एनसीईआरटी सब्जेक्ट 1 लाइनर फॉलो कर रहे हैं तो 1 लाइनर पढ़िए। मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज 1 लाइनर की बुक, चाहे आपके पास नोट्स हो अपने सब्जेक्ट की, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको डेली फॉलो करना है और उसी एक चीज को पढ़ना है। 10 मटेरियल नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको सिर्फ ओनली 1 मटेरियल ही पढ़ना है। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो जो आपके पास कंटेंट है सिर्फ उसी को पढ़ना है, दूसरा कोई कंटेंट उसमें नहीं मिक्स करना है। क्योंकि इसी को आप बार बार पढ़ोगे एक ही चीज को तो वो सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है कि एक चैप्टर को डेली पढ़ना है। उसके बाद से एक चैप्टर डेली पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है घटना चक्र से। जो मैंने घटना चक्र आपको सब्जेक्ट के लिए बताया था, उसी घटना चक्र को जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सारे स्टेट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। एक चैप्टर इसको पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस जब करोगे आपको इतना पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या हमें पढ़ना है। इसी को यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाना है, जिससे कि बाद में रिवाइज करने के लिए आसानी हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको शॉर्ट टाइम में एग्जाम के 10 दिन पहले रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करोगे तो ये पता चलेगा कि हर टॉपिक से, हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है। इससे आपको ये पता चलेगा। इससे ये नहीं होगा कि बस मोटी से बुक देखा और घबरा गए कि सब कैसे कवर करें। सब नहीं पढ़ना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखना, उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन। फिर आप डेली चैप्टर पढ़ना, उससे रिलेटेड ये लगाना, फिर शॉर्ट नोट बनाना। इतना चीज आपको सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको फॉलो करना। अगर इस तरह से आप डेली पढ़ते हो तो 100% आप विश्वास करो फ्रेंड्स कि आपके 70 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, फिर भी अगर तैयारी कर रहे हो
तो भी आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। लेकिन ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, वैसे पढ़ना 3 से 4 घंटा नहीं भूलना है। डेली दिनचर्या में एक चीज इसको भी शामिल कर लो कि हमें एनी हाउ किसी भी तरह, चाहे हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, मुझे 4 से 5 घंटा टाइम निकालना है और इतने सारी चीज़ों को हमें 100% फॉलो करना है। अगर आप सीरियसली इसको फॉलो करते हो तो आप यकीन मानो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने टॉपिक्स को लेके बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस आएगी। तो आपको इतना करना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पढ़ना ही सॉल्यूशन है और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो वो क्या करें। न्यू चैप्टर जब आप स्टार्ट करो दूसरे दिन, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया डेली बेस पे, जब आप दूसरे दिन न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहले वाले इस चैप्टर को बहुत फास्ट एक बार रिवीजन कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपने जितना पीछे पढ़े हो वो आपके माइंड में आ जाए और आपको आगे की सारी चीज़ें उसी से कनेक्ट होके समझ में आती रहे। ये इतना आपको डेली बाय डेली करना है। इससे क्या होगा, पिछली आपको भूलेगा नहीं बल्कि और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और अब याद कैसे करना है, सारी चीज़ों को जब बार बार पढ़ते रहोगे यार, तो देख देख के भी चीज़ें याद हो जाती हैं और भी हमें लगेगा कि सब कुछ हमें आ रहा है और वो सारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट की रही। अब बात करते हैं जीके और जीएस की। और जीके जीएस में आपके ज्योग्राफी 8 नंबर, आईएनएम 8 नंबर, जनरल साइंस 8 नंबर, मैथ्स 8 नंबर, करेंट अफेयर 8 नंबर। जीके जीएस में यही 5 टॉपिक आपके मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यही 5 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। अब इसको क्या करना है कि डेली 2 घंटे, वीक डेली 2 घंटे आपको जीके जीएस पढ़ना है। उसके बाद से एक एक टॉपिक को, जैसे 2 घंटा आप डेली पढ़ते हो तो 2 घंटा सिर्फ जियो ही पढ़ो, ज्योग्राफी, 2 घंटा फिर नेक्स्ट डे आईएनएम पढ़ो। अगर आप यह टारगेट बना लो कि हमें ज्योग्राफी 5 दिन में ख़त्म करना है या 15 दिन में ख़त्म करना है, मान लो 15 दिन में अगर आप ज्योग्राफी ख़त्म करते हो तो 15 दिन आईएनएम को लेके चलो। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट पढ़ना तो इन दोनों को साथ में रखना, फास्ट रिवीजन के साथ। इससे क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ें भूलेंगी नहीं और आगे की सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। तो आप हफ्ता में 1 वीक या 10 दिन, जैसे भी आपको सहूलियत लगे, उसको टारगेट बना के रखो कि 10 दिन में हमें ज्योग्राफी पूरा खत्म कर देना है, आईएनएम पूरा खत्म कर देना है। ऐसे करके आप जीके और जीएस की तैयारी कर सकते हैं। 2 घंटा इसके लिए रखो, बहुत है। फिर बात करते हैं अपनी भाषा को लेके, क्योंकि भाषा क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर चाहिए, तो बहुत इस पे ज़्यादा दिमाग और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ डेली इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मन नहीं कर रहा है, बोर हो रहे हैं या थक गए हैं या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में क्या करें, उस कंडीशन में आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेना है और जितना भी भाषा का क्वेश्चन आया है हर वर्ग में, उन सभी क्वेश्चन को बस रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना। आप ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ रिवाइज करोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, याद भी होगा और उसी से आपको 9 नंबर तो मैच कर ही जाएगा और आप इसे क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस लगाना है। बाकी आपको डिटेल में ये जीके जीएस पढ़ना है और सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर की बात है तो इसको हल्के में तो नहीं ले सकते, इसको बहुत सीरियसली लेना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, स्ट्रैटेजी रही। अगर आप इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे तो सारे वर्ग का एमसीक्यू लगा ही लेना। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अपने टारगेट को इस तरह से बनाइए और इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करिए कि हमें पढ़ना एक्चुअली में है कैसा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें रही फ्रेंड्स, जो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ है ये बताने के लिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जो नए होते हैं
उनको नहीं समझ आता है एक्चुअली हमें कैसे पढ़ना है। वो सारे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने लग जाते हैं। तो उनको थोड़ा-सा दिमाग में रख के मैंने इस तरह का वीडियो बनाया कि अगर कोई नया पढ़ने वाला होगा या जो पढ़ रहा होगा, एक आइडिया लगेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डेली भाई डेली इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, ब्रश करना नहीं भूलते, वैसे आपको पढ़ना नहीं भूलना है। क्योंकि यार जॉब तो लेनी है ना, सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना ही है ना। अपने आप से वादा करो, खुद से कॉम्पिटिशन करो और उसको क्लियर करो। एक बार में पढ़ो या छोड़ दो। पढ़ रहे हो तो जी जान लगा के पढ़ो या तो उसको छोड़ ही दो। सोचो ही मत मुझे पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। फिर जाओ कहीं और देखो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दो। अगर आप सही टाइम नहीं दे पा रहे हो तो। देखिए आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप रात भर जग के टाइम दो, चाहे दिन भर जग के दो। जैसी आपकी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करके टाइम तो देना ही पड़ेगा और पढ़ना ही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।